यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु के वचन से देखेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 35 अध्याय। यशाया की किताब पुराने नियम में है, उसके 35 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में 7 सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। आमीन, आमीन। अब देश ने 19 फरवरी 2018 को रात के 10:45 पर तुमने ये वचन मुझे दिया था, है? याद है तुम्हें? हमारी बाइबल में लिखा, प्रेयर हाउस में 10:45 पर रात में 2018 में। अब इसमें 8 पद में खास तौर से हम देखेंगे। एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा और वो उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी न भटकेंगे। ये मार्ग पर कौन चलना चाहता है? इस मार्ग पर चलना चाहते हो? हालेलुया। इसी मार्ग पर हम चलना चाहते हैं ना। और इस मार्ग को, जब यही मार्ग के बारे में फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से पूछा, यूहन्ना के 14 अध्याय और 14 अध्याय के 5 पद में थोमा ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? आज इसी मार्ग की बात यशाया नबी कर रहे हैं कि ऐसा राजमार्ग होगा, ये पवित्र मार्ग होगा, उसमें एक मूर्ख आदमी भी भटक नहीं सकता अगर वो चल पड़ा तो। अगर उस मार्ग पर कोई नादान व्यक्ति भी चला जाएगा तो भटकेगा नहीं, परंतु उस पर कोई अशुद्ध वस्तु नहीं रहेगी। न सिंह होगा, न वायलेंस होगी, न वहाँ हिंसा होगी। ये राजमार्ग, ये पवित्र मार्ग है यीशु मसीह का। और यही फिलिप पूछ रहे हैं, ये थोमा पूछ रहे हैं यीशु से, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, मार्ग और कैसे जाने? यीशु ने थोमा से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये मार्ग यीशु मसीह स्वयं है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है। उसने कभी गुनाह नहीं किया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जगत में पैदा हुआ और पूरे समय तक अपने जीवन को पवित्र ही रखा। कोई उस पर उंगली नहीं उठा सका, क्योंकि यदि यीशु पर दोष लगाने के लिए किसी के पास कुछ भी होता तो उस वक्त कोई चूकता नहीं। पूरा इतिहास उन दोषों से भरा हुआ होता आज की तारीख में, क्योंकि इतिहास तो मसीही लोगों के हाथ में नहीं था। थोड़े से लोग थे, वो बहुत थोड़े थे, वरन गिनती में बहुत थोड़े थे पूरी दुनिया में। और उस वक्त यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मनुष्य बनकर आए, माता मरियम के गर्भ से जन्म लिया, पाकरू के जरिए देह धारण किया परमेश्वर के पुत्र ने, और मनुष्य का पुत्र बन गया, और मनुष्य बनकर निष्पाप और निष्कलंक जीवन बिताया। बुराई के बदले बुराई नहीं की, किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया, किसी को श्राप नहीं दिया, आशीष दी। अंधों की आंखें खोला। लिखा है 5वें पद में 35 अध्याय में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। यशाया के 35 अध्याय और 5 पद में लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बर्तिमाई एक अंधा भिखारी था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोली, जन्म के अंधे की आंखें खोली। यीशु मसीह ने जन्म के बहरों की आंखें कान खोले और वो सुनने लगे। लंगड़े हरण की सी चौकड़ियां भरने लगे। ये सच है, यीशु ने किया कि नहीं किया? गूंगों को जीभ दिया, गूंगे लोगों की जुबान खोली यीशु मसीह ने, वो बोलने लगे। और तब यीशु कह रहे हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये मार्ग सत्य का मार्ग है, ये मार्ग जीवन का मार्ग है, ये मार्ग राजमार्ग है, पवित्र मार्ग है, और इसी मार्ग का नाम यीशु मसीह है। शुरुआती दौर में लोग क्रिश्चियंस के नाम से नहीं जानते थे, मसीही लोगों को मसीही लोगों के नाम से नहीं जाना जाता था। उनको ये जाना जाता था पीपल ऑफ द वे। ये लोग किसी मार्ग वाले लोग हैं, पीपल ऑफ द वे, दी वे के लोग हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था आई एम दी वे। तो लोग को यही कहा जाता था कि भाई ये एक मार्ग को फॉलो करते हैं, वो मार्ग है यीशु मसीह। बाद में बहुत वर्षों के बाद एथेंस में इस यीशु के चेलों को मसीही कहा गया, क्रिश्चियंस कहा गया। क्राइस्ट की तरह दिख रहे हैं, उन्हीं के समान दिख रहे हैं, पवित्र हैं। मूर्ख भी होगा तो कभी भटकेगा नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए बुद्धिमान नहीं चाहिए, बहुत बड़े अक्लमंद आदमी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य का मार्ग है। पहला कुरिन्थियों उसका 26 पद से, पहला अध्याय उसके 26 पद से संत पौलुस पतरस जैसे, पतरस का नाम सुना है? पतरस को कितनों लोगों ने सुना है? पतरस कौन था? हैं? पतरस के बारे में जानते हैं आप? कौन था पतरस? यीशु मसीह का क्या करता था? उसका धंधा क्या था? मछली मारता था मछुआरा था, है ना? बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। मछुआरे कितने पढ़े लिखे होते थे उस जमाने में?
बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पतरस कलीसिया के सबसे पहले बिशप बने। आज चर्च जो रोमन कैथोलिक पोप का जो चर्च बना हुआ है वो सेंट पीटर की कब्र के ऊपर बना हुआ है ना, बेसिलिका, सबसे पावरफुल चर्च। तो आज पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। यानी हमारे बुलाए जाने को तो जरा सोचें कि हम किस बैकग्राउंड से बुलाए गए हैं, कहाँ से हमें बुलाया खुदा ने और हमें कहाँ खड़ा किया है। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए खड़ा कर दिया, मूर्खों के से चुनकर ज्ञानवानों को लज्जित करे। सेंट पीटर बहुत बड़े ज्ञानवान नहीं थे, मछुआरे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे वो, तो सब कुछ बदल गया। उनके ज्ञान को सुनकर उस समय के जो फरीसी थे, महायाजक थे, जब उनकी बातें सुनते थे, उनके ज्ञान की बातें सुनते थे, तो ताज्जुब करने लगे और कहने लगे ये लोग तो अनपढ़ हैं, इतने ज्ञान की बातें कैसे करते हैं ये। तो किसी ने कहा भाई ये यीशु के साथ रहे हैं। किसके साथ रहे हैं? अगर आप भी यीशु के साथ रहोगे तो ज्ञानवानों को लज्जित करोगे। हालेलुया। बड़े बड़े ज्ञानियों को लज्जित कर दोगे। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए होंगे, MTH, MPhil, PhD सब करे हुए बैठे हैं, कुछ नहीं है, मगर तुम जैसा ज्ञानवान कोई नहीं होगा अगर तुम यीशु के साथ समय बिताओगे। तो पतरस जैसे लोग, यीशु के साथ समय बिताना ही हमें ज्ञान का सोता है। यीशु मसीह सारी बुद्धि का सोता है। बुद्धि और समझ और ज्ञान परमेश्वर ही देता है। संसारिक ज्ञान आपको पढ़ाई लिखाई सिखा देगा, संसारिक चालाकी सिखा देगा, संसार की जितनी चतुराई है आप सीख सकते हो संसारिक ज्ञान से, मगर पवित्र ज्ञान जो बुद्धि है, जिसे विजडम कहते हैं, वो मनुष्य से नहीं मिल सकता, वो परमेश्वर से ही मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो विजडम यानी बुद्धि का सोता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि है, बुद्धिमानी है, विजडम है, और बुराई को त्यागना ही समझ है। बोला समझदार कौन है? जो बुराई को त्यागे। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का भय माने। जब परमेश्वर का भय नहीं मानते हम तो मूर्ख हो जाते हैं। संसार हमें चतुराई सिखाता है, धोखाधड़ी सिखाता है, कैसे हम किसको बेवकूफ बना सकें, ये संसार में है। परंतु परमेश्वर में और परमेश्वर के लोगों में इस प्रकार की चतुराई नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोगों में सच्चाई है,
प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। परमेश्वर के लोगों में पवित्र चाल चलन है, उसकी पवित्रता है, उसका पवित्र आत्मा है जो हमें सब कुछ सही मार्ग पर लेकर चलता है। इसलिए प्रभु कह रहा है, हमने प्रभु के वचन से देखा कि बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर का भय मानता है, और समझदार वही है जो बुराई के जीवन को त्याग देता है। बुराई क्या है? बुराई परमेश्वर की हर आज्ञा को तोड़ना बुराई है ना? परमेश्वर की हर एक आज्ञा को तोड़ना ही बुराई और पाप है, और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। और प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है, आपस में प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु की आज्ञा है। यीशु का मार्ग प्रेम मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। वहाँ झूठ का कोई भी स्थान नहीं है। उस मार्ग में सत्यता है, उस मार्ग में पवित्रता है और किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जानने की आवश्यकता है, हम यहोवा के छुड़ाए हुए लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी, हमने देखा मसीह ने क्या क्या काम किए। मसीह ने अंधों की आंखें खोली हैं, मसीह ने बहरों के कान खोले हैं, मसीह ने गूंगे को जुबान दिया है, मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया है, मसीह ने लंगड़ों को चलाया है, मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है। तो आपको क्या करना है? जो मसीह ने किया है वही हमें करना है। हालेलुया। मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिलाया, है ना? मसीह ने लोगों को, भूखों को रोटी दी, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगे को जुबान, लंगड़े को चलाना, कोढ़ी को शुद्ध करना। यीशु मसीह ने सब कुछ भला किया है। यही काम, मसीह के काम, मसीह के लोगों को करना है। हम मसीह के कामों से ही पहचाने जाएंगे कि हम मसीह के लोग हैं। यदि हमारे कामों में कोई कहे हमें बहुत विश्वास है, हम बहुत बड़े विश्वासी हैं साहब, और काम कुछ नहीं करते, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। बिना काम के विश्वास अधूरा है। विश्वास को एक्शन में आना चाहिए, कर्म में आना चाहिए। विश्वास का बदला कामों में दिखना चाहिए। हमारा विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमारा विश्वास है कि हमारा उद्धार हो चुका है। तो हमारा विश्वास है, यीशु मसीह कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यानी जब मेरा उद्धार हुआ है तो मेरे पड़ोसी का भी उद्धार होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखना चाहिए, भलाई के कामों में दिखना चाहिए। जो मसीह के काम थे उसी में हमारा विश्वास प्रकट होना चाहिए। ढीले हाथों को दृढ़ करो। अब मसीह लोगों को आज्ञा मिल रही है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, मजबूत करो, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। यानी यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाला है। इससे पहले कि वो आए, उसकी इच्छा है कि ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में सुनाया जाए, ताकि सब लोगों पर गवाही हो, और उसके बाद अंत आ जाएगा। यीशु मसीह सबको
नेचुरल जस्टिस देना चाहता है। वो बिना नेचुरल जस्टिस के किसी पर न्याय की प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। न्याय का कार्यक्रम तब चालू होगा जब हर आदमी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन लेगा कि देखो एक मार्ग है, एक मार्ग है, मनुष्य की मुक्ति का एक मार्ग है। मनुष्य सब तरफ से दुनिया में लाचार हो जाए, सारा ज्ञान पाने के बाद भी उसको कोई आशा न मिले, सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी कोई उम्मीद न मिले, तो एक मार्ग है और इसी मार्ग का नाम यीशु मसीह है। आप इस पर चलिए, इसको पहचानिए और इसको जानने के लिए हमें उसके सुसमाचार को पढ़ना है, उसकी इंजील को पढ़ना है, उसकी बातों को सुनना है और उसके वचन पर विश्वास करना है। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कभी नहीं बदलता क्योंकि वो परमेश्वर है। और यही वजह है मेरे प्रियो, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए, मनुष्य बनकर जन्म लिया, पूरे तरीके से मनुष्य रहे, शारीरिक रूप में मनुष्य रहे, भूख लगी, प्यास लगी, खाना खाया, सब कुछ उन्होंने किया। और उस दौरान उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया और कहा देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि उस राज्य का महाराजा तो मैं ही हूं। उस राज्य का महाराजा परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के राज्य का। और जब परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में आ गया तो परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में आ गया। जब परमेश्वर का पुत्र हमारे हृदय में आ गया तो परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आ चुका है। तो परमेश्वर का राज्य पिछले 2000 साल से हमारे बीच में है और उसी राज्य का लगातार प्रचार हो रहा है कि देखो परमेश्वर का पुत्र का राज्य का हिसाब किताब लेने आएगा। वो राजा को ही हक है अपने राज्य के लोगों का न्याय करना। वो राजा वापस लौटने वाला है। 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर आया और उसने प्यार और मोहब्बत का पैगाम सुनाया कि मनुष्य दंड देने से सुधरने वाला नहीं है, मनुष्य केवल मन फिराने से सुधरेगा, अपनी बुरी चाल को छोड़ने से सुधर सकता है। परमेश्वर के राज्य पर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाप का दंड जो मृत्यु है वो स्वयं यीशु मसीह ने उठा लिया। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए जीवित मेमना बन गया, निष्कलंक मेमना बन गया, कुर्बानी का मेमना बन गया कि सारे जगत के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा ले और हमारे लिए स्वयं क्रूस पर टंग गया, ताकि हम भी पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे होते हो। आज जो यीशु मसीह के द्वारा, उनके नाम के द्वारा जो चंगाई और छुटकारा होता है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, कारण उनकी कुर्बानी है। सारी मानव जाति के लिए वो कुर्बानी दे दी गई है। इसलिए दंड की आज्ञा नहीं है उन पर जो मसीह यीशु में है। दंड नहीं होगा, न्याय नहीं होगा उन पर, पक्की बात है। मन फिरा लिया उन्होंने और यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है और उनके आते समय वो सब भेड़ों के समान परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। बकरियों के समान जो अविश्वास में रहेंगे वो अलग कर दिए जाएंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य का फिर दोबारा आरंभ होगा इसी पृथ्वी पर। इसी पृथ्वी पर वो राजा फिर दोबारा आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह को इस दुनिया में ग्रहण करने के लिए कि वो आ रहे हैं? और ये पैगाम हमें सारी दुनिया में देना है कि देखो यीशु मसीह आ रहा है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। वो हजारों हजारों स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर आ रहा है और सारी पृथ्वी का
जीवित और मुर्दों का न्याय करेगा। अब जो हजारों साल मर गए लोग, उनका न्याय कैसे होगा? उनका न्याय तो वो तो मिट्टी में मिल गए या राख में मिल गए। मगर परमेश्वर के लिए क्या कुछ भी असंभव है? वो उस मिट्टी में से ही उसी शरीर को वापस निकाल लेगा, क्योंकि उसकी आत्मा तो जीवित है। आत्मा तो जीवित है, वही आत्मा उसमें जाएगी और उसी शरीर में मनुष्य का न्याय किया जाएगा। देखो, यीशु मसीह का वचन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने बारे में बोला था वो सब कुछ हुआ। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक और तीसरे दिन जी उठने तक भविष्यवाणियां हो चुकी थी, और यीशु मसीह ने खुद भी अपने जी उठने की और मरने की और दुख उठाए जाने की भविष्यवाणी की थी। वो सब पूरी हुई। उसके बाद अंतिम भविष्यवाणी हुई है कि वो दोबारा पृथ्वी पर आएंगे, जैसे स्वर्ग में उठाए गए हैं दोबारा आएंगे। तो क्या उनके आने पर हम उनके साथ होंगे? अगर हम होंगे तो एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, यीशु का मार्ग है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जैसा कि वो ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चलें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह से अपने गुनाहों की हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। और कभी हमें, ये बाइबल में लिखा है, बड़ा खराब वर्ड है पतरस का, पहला पतरस, दूसरा पतरस 17 पद से, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि इसे जानकर इस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट यानी उल्टी की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। भाइयों बहनों, बहुत खतरनाक शब्द है। मसीह लोगों को बहुत भयभीत होने की ज़रूरत है। हम सबको इससे डरने की ज़रूरत है कि हम सुअर और कुत्ते के समान न बने। समझ रहे हैं ना? इससे बचना है। प्रकाशित वाक्य में और ज़्यादा गंभीर चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय है और उसका 8वां पद, 7 और 8 दोनों पढ़ेंगे हम। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। यानी हम लोग मसीह यीशु में जब जय पाएंगे तो हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा और पुत्री होगी। परंतु डरपोकों, यानी बहुत सारे लोग मसीह यीशु को
प्रभु कहने में डरते हैं। समाज में जिनको समाज का डर है, दुनिया का डर है, परमेश्वर का डर नहीं है, तो डरपोक हैं। और अविश्वासियों का, घिनौनों का, हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, बहुत खतरनाक है। हालेलुया। और इसी में 22 पद में लिखा है, 14 और 15 पद, धन्य है वे। अभी हमने यीशु का लहू की बात किया था ना, हम सब यीशु के लहू से धुले हुए हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और यीशु के लहू में धुलने के बाद अब कोई लहू बचता नहीं है जिससे हमारे पाप धोए जा सकें, अगर दोबारा हम फिर उन्हीं गुनाहों को करेंगे। यदि हम फिर दोबारा उस पाप में फंसेंगे तो मान लो यीशु का लहू भी फिर आपके पाप धो नहीं सकता। यीशु का लहू हमारे गुनाहों को धो दिया है, तो उस गुनाह में दोबारा लौटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मत लौटना, बहुत खतरनाक है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में, उसकी कैपिटल में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते, सुन रहे हो ना, कुत्ते, टोने और व्यभिचारी, कुत्ते का मतलब वो कुत्ता नहीं है जो सड़क पे घूम रहे हैं, उसका कैरेक्टर है, उसका चाल चलन, जो डॉगली बिहेवियर है ना, जो कुत्ते का व्यवहार है, जो सुअरनी का व्यवहार है, वो हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उससे डरना है हमें। ये मूर्ति पूजक, हत्यारे, व्यभिचारी और हर प्रकार के झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत में ले। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम लोग, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर छुए। हम उसकी डाली हैं, यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है, सच्ची दाखलता है, और हम उसकी डाली हैं। और जो डाली यीशु मसीह में है वो वही फलती है जो यीशु मसीह के फल हैं। उसी सामर्थ और उसी आत्मा को प्राप्त करती है। तो जो आत्मा मसीह यीशु में है वही हम में है। हम सब विश्वासी बेटे बेटियों में है, बहन बहनों में है, भाइयों में है, वही आत्मा है। और वो आत्मा कहता है, अधिकार लेता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे यीशु मसीह को दिया गया है। और उसी अधिकार को यीशु ने अपने चेलों को अपनी डालियों में डाला है। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।